Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to chapter number 6 banking. और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक को समझने से पहले सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कॉमर्शियल बैंक सच एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर एज अ पब्लिक हम लोग अपना अकाउंट ओपन करते हैं, वो कॉमर्शियल बैंक होता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल इंटायर बैंकिंग सिस्टम. इंटायर बैंकिंग सिस्टम जो भी जितने भी बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, उन सबको रेगुलेट करता है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है कॉमर्शियल बैंक को समझना कि कॉमर्शियल बैंक क्या होती है. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है. बैंक कहती है मिस्टर एक्स कि आप अपना जो पैसा सरप्लस है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, आप अपना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में एज अ डिपॉजिट कर सकते हैं. आपको उसके बदले हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आपकी मनी सेफ एंड सिक्योर रहेगी, उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे. अदर हैंड वाई है, उसका पैसा है कि हम उसको लोन दे देंगे. तो मीनिंग क्या बन गई यहां पर? कह रहा है कि commercial bank is an institution which performs the functions of accepting deposit, lending loans and making investment with the aim of earning profits like State Bank of India, Punjab National Bank etc. तो स्टेट बैंक, कॉमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लेंडिंग ऑफ लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट कमाने के पर्पज से क्या होता है कि पब्लिक का पैसा था, अदर पब्लिक को हम लोग क्या करते हैं, एज ए लोन दे देते हैं या फिर कहीं पर पैसा बैंक इन्वेस्ट कर देती है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तो मीनिंग की अगर हम लोग बात करें, कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लेंडिंग ऑफ लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. क्लियर? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है. तो अगर हम लोग बात करें functions of commercial bank की, तो there are two types of functions, primary function and secondary function. How many types of function? Two, primary function and secondary function. primary function की बात करें, primary के अंदर कैटेगराइज किया गया है accepting deposits and advancing of loan. अब बैंक कैसे पब्लिक का पैसा एक्सेप्ट करेगी? तो बैंक कहती है कि आप अपना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करिए थ्रू अकाउंट. आप अपना अकाउंट ओपन करिए और अपने अकाउंट पर डिपॉजिट करिए. तो बैंक कौन कौन से अकाउंट ओपन कराती? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट. इनके थ्रू बैंक क्या करती है? पब्लिक का पैसा एक्सेप्ट करती है एज अ डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में विथड्रॉल और डिपॉजिट की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है. करंट अकाउंट मोस्टली बिजनेसमैन ओपन करते हैं, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, यहां तक कि आपको कुछ चार्जेस पे करने के लिए पड़ेंगे क्योंकि आपको फैसिलिटीज मिलते हैं. सेविंग अकाउंट में विथड्रॉल, नंबर ऑफ विथड्रॉन एंड नंबर ऑफ डिपॉजिट्स में आपके रिस्ट्रिक्शंस है, बट आपको यहाँ के डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा. फिक्स डिपॉजिट, नाम से पता चलता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, कुछ टाइम पीरियड के लिए आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देंगे. इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एफडी का, कंपेरिजन सेविंग अकाउंट से ज्यादा होता है. तो ये पैसा बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया एज अ डिपॉजिट, किसके थ्रू? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट डाउन, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. अब पब्लिक को लोन देना, एडवांसिंग ऑफ लोन, कैश क्रेडिट अगेंस्ट करंट असेट्स सच एज स्टॉक, शेयर, बॉन्ड्स, इनके अगेंस्ट कैश क्रेडिट. डिमांड लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन कोलैटरल सिक्योरिटी के थ्रू शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, तो एडवांसिंग ऑफ लोन्स में आता है. फिर आ जाता है सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शन का देयर आर 4 फंक्शन: ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सभी को पता है कि ये करंट अकाउंट होल्डर्स को फैसिलिटी मिलती है. अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस भी है तब भी आपको, आप रिलायबल कस्टमर हो बैंक के, तो आपकी एक लिमिट होगी, उस लिमिट तक आप पैसा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, तो उस लिमिट तक पैसा विड्रॉ कर सकते हो. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर क्लास 11 हमने पढ़ा था ड्रावर ड्रॉवी. तो जब ड्रावर गुड सोल्ड करता है ड्रॉवी को, तो ड्रावी उसमें प्रॉमिस करता है कि आपको 3 या 4 मंथ बाद आप पेमेंट कर देंगे. लेकिन अगर ड्यू डेट से पहले ड्रावर को पैसे की नीड होती तो बैंक के पास जाता, अपना बिल दे देता कि भैया बिल को रख लो, हमको पैसे की जरूरत है. ड्यू डेट पर आप बैंक से पैसा उससे वसूल कर लीजिएगा ड्रॉवी से.
बैंक कहता है ठीक है, आप ये आपको पैसा मिल जाए, बस हम कुछ डिस्काउंट लेंगे, उसी को लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज। एजेंसी फंक्शन की बात करें तो एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ फंड, जैसे निफ्ट, आरटीजीएस, ये सारी चीजें किसमें आती है? एजेंसी फंक्शंस में आती हैं। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में बैंक के क्या काम है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं? तो लॉकर्स फैसिलिटी, लॉकर की सुविधा देती पब्लिक को, और ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारी फैसिलिटी जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में आती हैं। थैंक यू।